सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं विवेक पांडे एग्जाम क्रैकर की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। आज मैं आपकी वो उलझने सुलझाने के लिए आया हूं जो मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो हमारा मिल चुका है आपको 50 विलोम शब्द का महत्वपूर्ण। जिन बच्चों के पास समय नहीं है पढ़ने का, कुछ काम भी कर रहे हैं, मजबूरीवश समस्याएं हैं उनके साथ कुछ, तो अगर वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो उनके लिए वो है कि उतना पढ़ लें तो उनका काम बन जाएगा। 5 में से 3-4 फंस सकता है, लेकिन किस्मत के ऊपर है। तो क्यों ना हम थोड़ा और ज़्यादा अध्ययन कर लें कि हमारा चयन इस बार की परीक्षाओं में हो जाए, यूपीपी या फिर बीडीओ जो भी परीक्षा हम दे रहे हों। तो मैंने आपको पता होगा कि एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर मैं एकार्थी अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्दों की सीरीज़ को हम चला रहे हैं। आज विलोम शब्द की पहली सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। अ से आने वाले जितने भी शब्द हैं और उनके विलोम शब्द जो परीक्षा में अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो निकाल करके मैं ले आया हूं। इसके बाद अ और आ दोनों इसी मैंने मिला दिया है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें आ से संबंधित जो अभी तक परीक्षा में पूछा गया हो। इसके बाद ई उ ए और एक वीडियो बनेगा कंप्लीट, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर क ख और ग से वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, बाकी कुछ और प्रश्न बनते हैं वहाँ पे भी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं अपने विलोम शब्दों के बारे में। और विलोम शब्द में पहला आता है जो सबसे ज़्यादा बार अभी तक परीक्षा में पूछा गया है और कई बार बोलचाल की भाषा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका विलोम शब्द हम नहीं जान पाते कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अतिथि, तो अतिथि का विलोम शब्द बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि अतिथि का विलोम शब्द होगा विक्शनरी। सही भी है, गलत नहीं है विक्शनरी, लेकिन सामान्य बोलचाल के शब्दों में कभी कभी विक्शनरी जो है चारों ऑप्शन में नहीं दिया करता है। तो उस समय लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि रटा हुआ है कि भाई अतिथि का विलोम शब्द होगा विक्शनरी, और विक्शनरी का क्या मतलब है उन्हें भी नहीं पता है ना। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि का पता न हो तो उसका विलोम शब्द होता है आतिथेय। अतिथि का विलोम शब्द होगा आतिथेय। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि का विलोम शब्द आतिथेय। और दूसरा विलोम शब्द है अदोष। अदोष का विलोम शब्द होगा सदोष। अदोष सदोष। देखिए इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, आप उसी शब्द को 2 बार पढ़िए और उसका विलोम शब्द भी 2 बार पढ़िए। अगर आप ज़्यादा तरीके से याद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जुबान पर ये एकदम रटा रहे, रखा रहे बिल्कुल से, तो 5-5 बार पढ़िए और एक ही बार में नहीं याद हो जाएगा, एकदम पक्का मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कम से कम आपको एक बार आपने पढ़ा, बिल्कुल 5 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं होगा उससे। लेकिन अगर तुरंत के तुरंत कोई प्रश्न दे दिया जाए इसी में से करने के लिए तो आप कर जरूर ले जाएंगे। इसलिए कर ले जाएंगे क्योंकि जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपका दिमाग अपने आप आपको बताएगा कि अच्छा इसका ये उत्तर सही हो सकता है। मैंने तो अभी इसको कई बार बोला था क्योंकि आपका दिमाग उसको बार बार दोहराता रहता है। तो हमको करना क्या है, इसको लगातार 10 दिनों तक लगातार 5-5 बार रोज पढ़ना है, पढ़ के रख देना है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको परफेक्ट एकदम याद भी हो जाएंगी। चलिए, अतिथि अतिथेय, अदोष सदोष, अग्रज का अनुज, अग्रज बड़ा अनुज छोटा, आगे आने वाला और ये पीछे। अनाथ का होगा सनाथ, ये भी कई बार पूछा गया है, अनाथ का सनाथ। तो आपको बोलना है 3-4 बार अनाथ सनाथ अनाथ सनाथ अनाथ सनाथ, इस तरह जब आप बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अल्पायु का होगा दीर्घायु। अल्पायु कम जीने वाला, दीर्घायु ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाला, दीर्घायु। उसके बाद अनुरक्त, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, अनुरक्त विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है। और अशुद्धियों में भी इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है। जब आप शब्द अशुद्धि करते हैं, शब्द की अशुद्धियों में जब प्रश्न बनता है तो ये जो आधा क के पहले से मात्रा ली गई है, यहाँ से ना लेकर के ती के ऊपर जो है बड़ी की छोटी की मात्रा लगा दिया करता है, तो वहाँ पर भी गलतियाँ करता है। तो वहाँ से भी आप इसको ध्यान दीजिएगा, अक्षरों का ध्यान देंगे तो यहाँ से आपका विलोम शब्द के साथ ही शब्दों की जो शाब्दिक गलतियाँ होती हैं ना वो भी आपके सब सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो अनुरक्ति का विरक्ति। अराग का सुराग, अराग सुराग। अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला, यानी कम जानने वाला यानी कम ज्ञानी व्यक्ति या कुछ ना जानने वाला अल्पज्ञ, और बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ। उसके बाद देखिए अंत, और अंत का आदि, ठीक है, अर्थात जिसके अंत का पता ही ना हो वो होता है आदि, और जिसका अंत हो वो अंत, ठीक है ना, आखिरी। और अनुलोम, अनुलोम का होगा प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। उसके बाद देखिए अवनी, अवनी का होगा अंबर, अवनी अंबर। अर्थ का होगा अनर्थ, अर्थ अनर्थ, अर्थ अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो, अनर्थ अर्थात जिसका अर्थ सही ना हो, अर्थात जिसका अर्थ निकाला ना जा सके अगर इस अर्थ में लेते हैं तो। और यहाँ पर अर्थ का अगर मतलब ये निकलता है कि सही, तो अनर्थ मतलब बहुत गलत, बहुत बुरा हो गया, ठीक है। अनाहूत का होगा आहूत, अनाहूत आहूत, अनाहूत आहूत। अब देखिए अतुकांत का होगा तुकांत, अतुकांत तुकांत,
अधः का ऊपरी, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी गलती करते हैं बहुत लोग, याद नहीं रहता है। अधः का ऊपरी, अधः ऊपरी, अधः ऊपरी, ऐसे आपको बोलना है तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अधुनातन का होगा पुरातन, अधुनातन का पुरातन, अधुनातन का होगा पुरातन। उसके बाद आता है अनुग्रह, अनुग्रह का होगा विग्रह, अनुग्रह विग्रह। उसके बाद देखिए अर्पित, अर्पित का ग्रहित, अर्पित ग्रहित, लेने वाला देने वाला। और अर्जन वर्जन, अर्जन का वर्जन, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। देखिए इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको दी हैं कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, एक भी अगर आप छोड़ेंगे तो परीक्षा में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कर नहीं पाएंगे। और जितना मैंने दिया है, जो सीरीज में मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दूंगा, विलोम शब्द दूंगा, इसके बाहर आपको कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम 100% मैं आपको बता रहा हूँ, लिखित देने के लिए भी तैयार हूँ। ये चीज़ें जो मैं आपको विलोम शब्द में बता रहा हूँ या एकार्थी अनेकार्थी शब्दों के रूप में बता रहा हूँ, इसके बाहर कोई भी पुस्तक उठा करके या खरीद करके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं बनती है। ठीक है, जहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा अभी तक जहाँ जहाँ एग्जामिनर की परीक्षक की निगाहें पहुँची हैं, मैं उससे 2 कदम आगे जा करके आपके लिए चीज़ें नोट करके ले आया हूँ आपको बताने के लिए। अब देखिए अपेक्षा का होगा उपेक्षा। देखिए हम लोग अक्सर जो है अपेक्षा उपेक्षा बोलने में भी गलती करते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। अपेक्षा मतलब किसी से आशा रखना, उपेक्षा आशा न रखना। अधम का होगा उत्तम, अधम उत्तम। अंगीकार का अस्वीकार, अंगीकार का होता है अस्वीकार करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अज्ञ का होगा विज्ञ, ये तो जुबान पर रटा ही होगा, बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में, प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लगा रहे होंगे तो उसमें मिलता होगा। उसके बाद देखिए अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। अमावस्या का पूर्णिमा, अमावस्या का विलोम याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है ये, अमावस्या का पूर्णिमा। उसके बाद देखिए अध का होगा अनध, अध और अनध, ये भी पूछा गया है परीक्षा में कई बार, इसको याद कर लीजिए। आरोप जो लोग परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आप यूपी सिपाही की परीक्षा दे रहे हैं, बीडीओ की परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो, तो अगर आपको जो विलोम शब्द की सीरीज में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो 100% आप कर ले जाएंगे। इसके बाहर आपको कोई प्रश्न मिल भी नहीं सकता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी इस बात की सत्यता की जांच कर पाएंगे क्या वास्तव में इसके बाहर प्रश्न नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है। मिल रहा है तो आप उसको नोट करिएगा, हमारे तक भी पहुंचाइएगा, हम लोग को भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा उससे। अकाल का होगा शुकाल, अकाल का शुकाल। अर्थी का प्रत्यर्थी, अर्थी प्रत्यर्थी। उसके बाद आता है आर्द्र का होगा शुष्क, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। आर्द्र का शुष्क। आमिष का होगा निरामिष, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आमिष निरामिष। आग्रह, आग्रह का होगा दुराग्रह, आग्रह करना दुराग्रह करना। ठीक है। आशक्त का होगा अनाशक्त। कुछ लोग आशक्त का निराशक्त लिख देते हैं, गलत होता है, आशक्त का निराशक्त नहीं होता, पहला ही ऑप्शन बना के देता है आशक्त का निराशक्त, गलत है। आशक्त का होगा अनाशक्त। ठीक है। अब देखिए आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक प्राचीन। आदि का होगा अनादि, आदि का अनादि। अब देखिए आगत का होगा अनागत, आगत अनागत, निरागत नहीं होता है, ठीक है, गलत होता है वो, आगत अनागत। आश्रित निराश्रित, ठीक है, किसी पर आश्रित रहने वाला, किसी पर निर्भर रहने वाला, किसी पर निर्भर ना रहने वाला, निराश्रित। अब देखिए यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बनते हैं, यहीं से भी अगर आपको विलोम शब्द अच्छा है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपने आप बना लेंगे। भाई किसी चीज़ को कर रहा है तो वो शब्द हुआ और उसका विलोम नहीं करने वाला हो जाता है अपने आप ही, तो यहाँ से भी प्रश्न बना दिया जाता है कभी कभी। अगर शब्द अच्छा मिल रहा है आपको और उस शब्द की वास्तविक जानकारी अगर आपको नहीं है, तो अच्छा भाषा वैज्ञानिक होने का यही परिचय होता है कि आप उस शब्द की जानकारी करें कि उस शब्द का वास्तविक महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, कहाँ से आया है, क्यों वो बोला जाता है, किन परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आरोह, आरोह का होगा अवरोह। आवृत्ति अनावृत्ति, आस्था अनास्था, आवृत्ति अनावृत्ति, आस्था अनास्था। आरंभ का अंत, ठीक है, आरंभ का अंत, शुरू करना खत्म करना, यही तो होगा आरंभ का अंत। आकुंचन प्रसारण, ये महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको छोड़ना नहीं है। आकुंचन का होगा परासरण, पसारण, प्रसारण, ठीक है। अब अवर का होगा प्रवर, ये भी महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा, अवर का प्रवर। अकाम का होगा शुकाम, महत्वपूर्ण है, अकाम शुकाम। इसको सबको आपको 2 बार 3 बार बोलना है, बोलते हुए निकलना। ये चीज़ें आप, इसका एक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए, वहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाइएगा, सर्च करिएगा एग्जाम क्रैकर, वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ से संबंधित जानकारी है वो आपको उसी पर मिलेगा।
आपको खोजना नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आ रहा है तो अगर आप उस पर ऐड है तो इसका लिंक जाता है वीडियो का, आप वहाँ से भी वीडियो ओपन कर सकते हैं। चलिए देखिए, अवर का होगा प्रवर, अकाम का शुकाम, अंतरंग का बहिरंग, बहुत बार पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिलता होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए होंगे या लगा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देखिए अर्पण, अर्पण का होगा ग्रहण, अर्पण का ग्रहण, अस्त का उदय, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, अस्त होना उदय होना, ठीक है। अमर का होगा मर्त्य, अमर मर्त्य, अवनति उन्नति, अवनति उन्नति, कभी कभी उन्नति का पूछता है कि विलोम शब्द बताइए तो हो जाएगा अवनति। जो भी उल्टे शब्द हैं अगर इधर से पूछता है तो उसका विलोम शब्द ये हो जाएगा, अगर इधर से पूछता है तो उसका विलोम शब्द ये हो जाएगा। अपने आप समझ लेना ये चीज़ें आपको। अनुकूल का प्रतिकूल, ठीक है, जो हमारे अनुकूल हो अच्छा, जो हमारे प्रतिकूल हो वो उसका विलोम हो जाएगा। अग्नि जल, अग्नि का जल कई बार पूछा गया है, ये भी परीक्षा में यहाँ पर बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं कि अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, तो अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। अरुचि, अरुचि का होगा सुरुचि। अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष, अमृत विष। अनित्य, अनित्य का विलोम शब्द होता है नित्य, अनित्य नित्य। अतल, अतल का विलोम शब्द होगा वितल, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग पता करिएगा और बताइएगा। आप लोग इंटरनेट का, गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बताइएगा कि अतल का मतलब क्या होता है और वितल का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सबका मैसेज पढ़ता हूँ, एकदम एक एक बच्चे का मैसेज पढ़ता हूँ मैं। अतल का मतलब क्या होता है और वितल का मतलब क्या होता है, ये मुझे खोज करके आप लोग बताइएगा। अंतर्मुखी का क्या होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अश्रु, अश्रु का हो जाएगा हाश, ठीक है, अश्रु मतलब रो रहा है और हंसना उसका विलोम हो जाएगा, अश्रु का हाश। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अथ, अथ मतलब अथ इति, अथ का हो जाएगा इति, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अथ का इति। अब आप मुझे अथ का अर्थ भी निकाल करके बताइएगा। देखिए अथ का अर्थ क्या होता है, अथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, और किन किन परिस्थितियों में अथ का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 2 परिस्थितियां मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी परिस्थिति जहां पर हम अथ का भी प्रयोग करते हैं। अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, मानसिक ऊहापोह की स्थिति को अंतर्द्वंद कहा जाता है। कभी कभी हमारे सामने अकारण ही ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम अपने आप में ही निश्चित नहीं कर पाते कि क्या मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस परिस्थिति को अंतर्द्वंद की स्थिति कहते हैं, जब हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक ऊहापोह की स्थिति बन जाती है, जब हम खुद नहीं समझ पाते हैं उस बात को कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस परिस्थिति को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। और अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अग्राही, अग्राही का दुराग्रही, ठीक है, अग्राही दुराग्रही। मैंने आपको ये इतने जो विलोम शब्द बताए हैं, इन सब विलोम शब्द को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे भी हो गया हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारे विलोम शब्द जितने मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, इसके बाद भी आपको 4-5 वीडियोज़ और मिलेंगे इसके विलोम शब्दों से संबंधित। ये सारी सीरीज़ आपको पढ़ के जाना है। मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप आने वाला बीडीओ का परीक्षा, यूपीपी, यूपीएसआई का पेपर या फिर आप आरओ का पेपर दे रहे होंगे, तो इसके बाहर विलोम शब्द, एकार्थी अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएंगे जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर सीरीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप एग्जाम क्रैकर सर्च करिए, उस पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा हिंदी के वीडियो का जो मैंने पढ़ाया हुआ है। कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं कि एक वीडियो ओपन करके। कुछ लोग जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए, हिंदी के लगभग 90% से ज़्यादा कोर्स मैंने पढ़ा दिया है। 1-2 चीज़ें बची हैं, उसको पढ़ा करके फिर मुझे प्रैक्टिस करवाना है सभी को। प्रतिदिन 50-50 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी 10 से 15 दिन तक लगातार, जब तक आपका परीक्षा नहीं पूरा हो जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए आप लोग।